चैप्टर नंबर 9 बुक मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर न्यू बुक। सही। हम लोगों ने पैराबोला की इक्वेशन ड्राइव कर ली थी, सारे थे ना मौजूद आप लोग। पैराबोला की इक्वेशन ड्राइव कर ली थी, उसकी सारी कंडीशन हमने पढ़ ली थी कि पैराबोला ओरिजिन पर होगा, एक्स एक्सिस पर होगा, तो इक्वेशन कैसी होगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैसा होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स क्या होगा, सही है ना, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटर सेक्टम क्या होगा और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम क्या होगा। इसी तरह वाई एक्सिस के लिए, इसी तरह नॉटेड ओरिजिन के लिए। और हम लोगों ने क्वेश्चन स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बताया था कि वो कह रहा था ड्रॉ द पैराबोला। हमने कहा ड्रॉ करने के लिए क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था जिसमें पैराबोला की इक्वेशन दी हुई थी और आपको मुख्तलिफ चीज़ें निकालनी थी, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस निकालना था, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स निकालना था, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालनी थी, सही है ना। इक्वेशन आपके पास गिवन थे। इसी तरह पार्ट 2 में वो कह रहा और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालना था। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 और 2 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 इक्वेशन दी हुई है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 ये बनी बनाई इक्वेशन दी हुई है, इसमें हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगले पार्ट 4 और 5 और 6 में हमें मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये गिवन है y+3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स माइनस 2। ये पैराबोला की इक्वेशन। एक तो स्क्वायर वाई पर है, मैंने कहा कि जिस पर स्क्वायर होगा पैराबोला उस पर लीनियर पर होगा, लीनियर एक्स है, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस की इक्वेशन और कंडीशन बनाकर दी गई है। हमें सिर्फ कंपेयर करना है। हमें क्या करना है, पहले हम फॉर्म बना लें। हमें क्या निकालना है, हमें जो चीज़ें निकालनी है उसमें एक जो है ना कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, सही है, और हमें निकालना है लेंथ ऑफ लेटर्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और लेंथ ऑफ लेटर्स। सही है। पैराबोला की इक्वेशन हमारे पास एक्स ओरिजिन पर हो तो एक्स एक्सिस के लिए ये इक्वेशन थी, वाई एक्सिस के लिए ये इक्वेशन थी। ये हमने बाकायदा ड्राइव किया और मैंने बताया था ओरिजिन पर ना हो तो हमारे पास वर्टेक्स आ जाएगा, वाई में से के माइनस कर देंगे। इक्वेशन में हम माइनस करते हैं और कोऑर्डिनेट में ऐड करते हैं एच और के को, 4a एक्स माइनस एच, और ये होता तो यूँ होता, एक्स में से एच, वाई में से के। हमारे पास इस फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है, बस वहाँ कंडीशन ज़रा बना ले और कंपेयर करके वैल्यू निकाल लें। पैराबोला की इक्वेशन है या तो हमें बनानी पड़ेगी, ये बनी बनाई दी हुई है। जब बनी बनाई देगा अगर हमारे पास ओरिजिन पर होगी तो सिर्फ एक ही वैल्यू निकलेगी, बाकी तमाम चीज़ें हम खुद ब खुद निकाल लेंगे। और अगर ओरिजिन पर नहीं होगा तो ए की भी वैल्यू निकलेगी, एच की भी वैल्यू निकलेगी और के की भी वैल्यू निकलेगी, फिर हम कंडीशन यूज़ करेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो फॉर्म में गिवन है, हमें सिर्फ थोड़ा सा बनाना है उसे। इक्वेशन ये गिवन है, 4 3 यहाँ मैं लिखूँ कि पैराबोला बता दूँ कि कहाँ है, सॉरी, एक्स एक्सिस पर है एंड नॉट एट ओरिजिन, और ओरिजिन पर नहीं है, तो ये इक्वेशन बनेगी उसकी। सही है ना, ये इक्वेशन है, इसको हम कंपेयर कर लेंगे इस इक्वेशन को। इससे y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a एक्स माइनस एच। तो k यहाँ है, यहाँ 3 है, ये माइनस का है और ये, तो k की वैल्यू आ जाएगी -3, a की वैल्यू आ जाएगी 3 और h की वैल्यू आ जाएगी 2, क्योंकि ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी। अब आ जाइए निकालते हैं। हमें यही तीनों चीज़ें चाहिए थी। जब पैराबोला ओरिजिन पे नहीं होगा तो ये तीन चीज़ें चाहिए, ए एच और के, और जब ओरिजिन पे चाहे होगा तो सिर्फ ए चाहिए। क्या चाहिए, ए चाहिए। तो हमें निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस,
वहाँ देखिए लिखा हुआ है जो मैंने आपको पेपर दिया हुआ है, ए प्लस एच कॉमा के, जब ओरिजिन पर ना हो और एक्स एक्सिस पर हो, यही है ना। तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, एच की वैल्यू दी हुई है 2 और के की वैल्यू दी हुई है -3। ये आंसर हो गया। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, वर्टेक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एच और के से। एच की वैल्यू आ गई है 2 और के की वैल्यू आ गई है -3। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, एक्स माइनस एच प्लस ए इक्वल टू 0। तो x माइनस एच की वैल्यू 2 दी हुई है और a की वैल्यू 3 आ गई। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालने का फॉर्मूला है 4a, a की वैल्यू 3 है। सही है, इससे पहले भी यही हम करते थे। ठीक है, अगर ये ओरिजिन पे होता तो a प्लस एच को ही होता, a और 0 होता। सही है, ये 0 0 होता। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एक्स प्लस ए होता, एच होता ही नहीं यहाँ पे। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम यही होता 4 है। मैंने बताया था कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम सबके लिए सेम है, चाहे पैराबोला एक्स एक्सिस पर है, चाहे वाई एक्सिस पर है, चाहे वो ओरिजिन पर है, चाहे वो नॉट एट ओरिजिन पे है, सबके लिए सेम है। इसका दूसरा पार्ट भी इसी तरह दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 था 2 का, पार्ट 4 में भी यही कह रहा हूँ। देखिए मैं लिख देता हूँ आपके लिए, ये चूंकि इनिशियली स्टार्ट हुआ है लिहाजा कंडीशन वाइज सारे सवाल करते जा रहा हूँ मैं। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 की इक्वेशन गिवन है एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर 8 इंटू वाई माइनस 3। वही सारी चीज़ें निकालनी है हमने, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, सही है ना, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टर। पैराबोला वाई एक्सिस पर है क्योंकि वाई लीनियर है। सही है, तो पहले इसे हम फॉर्म में ले आए, 4 × 2, यहाँ लिख दें पैराबोला इज अलोंग वाई एक्सिस एंड नॉट एट ओरिजिन। बताना पड़ेगा हमें कि ओरिजिन पर है या नहीं है, ताकि हम कंपेयर करने के लिए वो इक्वेशन यूज करें, कंपेयर कर लें इसको। एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर 4ay माइनस के, एच की वैल्यू आ जाएगी -5, ए की वैल्यू आ गई 2 और के की वैल्यू आ जाएगी 3। सही है, अब निकालें कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, वाई एक्सिस पर है तो ये हो जाएगा h कॉमा ए प्लस के। एच की वैल्यू आ गई हमारे पास -5, ए की वैल्यू आ गई 2, के की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, देखें जब पैराबोला ओरिजिन पे होता है, एक्स एक्सिस पे होता है तो फोकस का कोऑर्डिनेट ये होता है, और जब वाई एक्सिस पर होता है तो फोकस का कोऑर्डिनेट। जब वो ओरिजिन पे नहीं होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट में हम एच ऐड कर देंगे और वाई कोऑर्डिनेट में के, एक्स कोऑर्डिनेट में हम एच ऐड कर देंगे, वाई कोऑर्डिनेट में तो ये ए प्लस एच कॉमा के वाई एक्स एक्स के लिए है, और वाई एक्सिस के लिए आएगा एच कॉमा ए प्लस के, यही तो लिखा है मैंने। ठीक है ना, मैंने कहा था कि कोऑर्डिनेट में हम ऐड करते हैं और इक्वेशन में से माइनस करते हैं, इक्वेशन में से माइनस करते हैं। ये आ गया कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, एच और के से रिप्रेजेंट करते हैं। एच की वैल्यू आ गई हमारे पास -5 और के की वैल्यू आ गई 3। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, वाई एक्सिस पर है वाई माइनस के प्लस ए इक्वल टू 0। पैराबोला जब एक्स एक्सिस पे होगा तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ही है, और वाई एक्सिस पे होगा तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ही है। मैंने कहा इक्वेशन में से माइनस करते हैं, एक्स में से एच माइनस करेंगे, नॉट एट ओरिजिन वाली कंडीशन आ गई, नॉट एट ओरिजिन वाली कंडीशन आ गई, यही लिखा है मैंने। सही है ना, इक्वेशन है माइनस करेंगे, इक्वेशन है
एच और के, एक्स में से एच माइनस करेंगे, वाई में से फिक्स्ड है हमारे पास, तो वाई के की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 3 और ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, तो ये हो जाएगा वाई माइनस 1। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a, ए की वैल्यू आ गई 2, ये सारी चीज़ें निकल गई। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में पैराबोला ओरिजिन पर गिवन था, एक एक्स पर था और एक, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 और 4 में पैराबोला नॉट एट ओरिजिन पर है, तो हमें एच के और ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में भी नॉट एट ओरिजिन पे है, लेकिन अब हमें उसे फॉर्म करना पड़ेगा, ये जो फॉर्म बना कर दी गई है इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। सही है, देखिए कैसे लाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5, इन तमाम सवालों के सर्किल के, कॉनिक के जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, छोटे छोटे फार्मूले ये आपके पास नहीं होंगे, आप इसे नहीं कर सकते। बड़े आसान से सवाल है और लॉजिकल सवाल देते हैं, 5 मिनट में हो जाता है। क्लियर होगा पॉइंट्स तो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, कोई हाई फाई किस्म का नहीं है। हाई फाई किस्म का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में है कुछ, बाकी तो सब इसी तरह दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 5 में कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस वाई प्लस 5 प्लस 4x माइनस वाई प्लस, सही। पैराबोला नॉट एट ओरिजिन पर है, किस पर है? ओरिजिन वाली तो ये कंडीशन है, ऐसा तो नहीं है ना, एक्स स्क्वायर के साथ एच भी दिया हुआ है, तो हम स्क्वायर वाली वैल्यू को एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे रहने देंगे, सही है, और लीनियर को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। लीनियर ही से तो पता चलता है कि पैराबोला किस पर है, लीनियर वाई है, वाई पर है पैराबोला, इसे यही रहने देते हैं। इसको कंप्लीट करेंगे हम, कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में, इसको कंप्लीट करते हैं, होल स्क्वायर फॉर्म में लिख दें ताकि कंपेयर करने के लिए आसानी हो। ए स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह एक्स है, बी की जगह 2 लिखेंगे, 4 आ जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर। इसको कंप्लीट करने के लिए मैंने 2 का स्क्वायर ऐड किया, बैलेंस करने के लिए यहाँ भी ऐड कर दिया, ये कंप्लीट हो गया। मुझे कंपेयर करने के लिए 4 चाहिए, नहीं है, 4 के लिए जब नहीं है तो कोई मसला नहीं, 4 से मल्टीप्लाई कर दें और 4 से ये ए का काम करें, आ गई। जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन में जो बना के दिया गया था वो कंडीशन बन गई, वो कंडीशन हमेशा स्क्वायर वाली टर्म को एक तरफ करेंगे, अगर एक्स पर स्क्वायर है तो उसके साथ एक्स को इस तरफ कर लेंगे, वाई पर स्क्वायर होगा तो वाई को इस तरफ कर लेंगे। वाई लीनियर है, हम लिखेंगे पैराबोला इज अलोंग वाई एक्सिस एंड नॉट एट ओरिजिन। कंपेयर करना है मुझे वैल्यू निकालने के लिए, ये रही इक्वेशन, वाई एक्स माइनस एच होल स्क्वायर 4a वाई माइनस, एच की वैल्यू आ गई -2, ए की वैल्यू आ गई 1/4, के की वैल्यू आ गई 1, सही। और वो सारी चीज़ें निकालने फार्मूला में। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस किस पर है, ये वाई एक्सिस पर है, तो हमारे पास एच इसी तरह रहेगा, ये रहेगा ए प्लस के, एच की वैल्यू आ गई -2, ए की वैल्यू आ गई 1/4 प्लस के की वैल्यू आ गई 1, इसको सॉल्व कर लेंगे हम, 4 एलसीएम आ जाएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स एच और के आई हुई है वैल्यू, एच की वैल्यू -2 है, के की वैल्यू 1 है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वाई एक्सिस पर है ना, वाई माइनस के प्लस ए इक्वल टू वाई, के की वैल्यू हमारे पास 1 है, ए की वैल्यू 1/, सही है, इसे हमें इस तरह लिख दूँ,
एलसीएम ले लें 4, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a, 4 से 4 कैंसिल, सही, ठीक है। इसी तरह दूसरा सवाल है, सही है ना? मतलब इसमें आप लोग थोड़ा थोड़ा परेशान हो रहे हैं, सही है। मैं ये सवाल करके मैं आपको दोबारा रिपीट करके बताता हूँ कि कोई टिपिकल काम नहीं था ये, सही है ना। पैराबोला की इक्वेशन ड्राइव की सारी कंडीशन लिख दी थी मैंने आपको, बताया था एक्स एक्सिस पर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होगा तो राइट हैंड साइड पे होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर होगा तो अपवर्ड होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस पे होगा तो डाउनवर्ड होगा, यही था ना हमारे पास। और जब ओरिजिन पर नहीं हुआ तो आगे हट कर होगा कहीं। खैर मैं पहले ये सवाल कर दूं फिर मैं आपको दोबारा क्लियर कर देता हूँ। सवाल ये दिया हुआ है, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8x माइनस 23, पार्ट 6, वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस 6y, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8x माइनस 23, अरेंज करना है, बनाना है। ये लीनियर है, इसे वहाँ ले जा, इसको कंप्लीट करना होगा, इस पर स्क्वायर है, ठीक है। इसे कंप्लीट करें, ए स्क्वायर माइनस 2 ए की जगह वाई, ठीक है। ये देखो ये सवाल था हमारे पास, ये लीनियर था, इसको वहाँ ले गया, इसको कंप्लीट कर रहा है। ए स्क्वायर माइनस 2 ए की जगह वाई, बी की जगह 3 लिखेंगे 6 आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। इसको कंप्लीट करने के लिए 9 ऐड करना पड़ा, यानी 3 का स्क्वायर यहाँ भी ऐड कर देंगे, थ्री का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 32। मुझे तो 4 चाहिए ना, ये लॉन भी होना चाहिए एक्स, इसके साथ मल्टीपल में कुछ भी नहीं होना चाहिए, जो भी होगा कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लें, -8 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स माइनस 4, इसको ब्रेक कर ले, 4 माइनस 2 8 होता है, कंडीशन बन गई। लिखेंगे पैराबोला इज अलोंग, कहाँ पर है, एंड नॉट एट, कंपेयर कर लें इसे, इससे y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस, वैल्यू आ गई जी, के की वैल्यू आ गई 3, ए की वैल्यू आ गई -2, एच की वैल्यू आ गई, वही काम करेंगे। एक्स पर है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, क्या हो जाएगा हमारे पास, एच ए प्लस एच, ए एक्स पर होगा कॉमा के, ए की वैल्यू आ गई -2, एच की वैल्यू आ गई 4, के की वैल्यू आ गई 3, 4 में से 2 निकालेंगे 2, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, इसके अलावा जितने कॉनिक हैं उन सबको कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स को हम सेंटर कहेंगे, क्या कहेंगे, यहाँ सिर्फ वर्टेक्स कह रहे हैं, हालांकि यहाँ भी सेंटर ही है ये। एच की वैल्यू आ गई 4 और के की वैल्यू आ गई 3, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टिक्स, एक्स माइनस एच प्लस ए इक्वल टू, एक्स एक्सिस पर होगा तो एक्स इन्वॉल्व होगा, वाई एक्सिस पर होगा तो एक्स की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 4 और ए की वैल्यू दी हुई है -2, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 6, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a। इन सब में यही करना था, 6 के 6 पार्ट मैंने कर दिए। अब थोड़ा सा मैं रिवाइज कर रहा हूँ आपके लिए, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। थोड़ा सा जो हमने कल ड्राइव वराइव किया था, मैं ड्राइव तो नहीं कर रहा हूँ, ड्राइव कर दिया था मैंने। देखो पैराबोला की 4 इक्वेशन है हमारे पास, है तो बेसिकली दो, एक एक्स एक्सिस के लिए और एक
चूंकि यहाँ ओरिजिन की भी बात कर रहा है और वो नॉट एट ओरिजिन की भी बात कर रहा है। देखो पैराबोला जब ओरिजिन पे होगा और एक्स एक्सिस पर होगा, अब मर्जी है चाहे पॉजिटिव वाले डायरेक्शन में हो या नेगेटिव वाले, नेगेटिव में खुद ब खुद वहाँ नेगेटिव आ जाएगा। ये फोकस है, ये डायरेक्ट्रिक्स है। मैंने बताया यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये वर्टेक्स है। इस वाले पॉइंट को मैंने कहा था वर्टेक्स। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने ए लिया है, फिक्स्ड है ये। फोकस हमेशा ए से रिप्रेजेंट होगा, किसी और वेरिएबल से रिप्रेजेंट होगा ही नहीं, सही है ना। इलिप्स में भी आगे कंडीशन फिक्स्ड है कि इसी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, किसी और से रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी यही है, तो ये माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था एक्स की वैल्यू ये माइनस ए लेंगे, इस माइनस ए को यहाँ ले आएंगे, क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो जब पैराबोला एक्स एक्सिस पे था तो मैंने फार्मूला लिखा था वाई स्क्वायर, ये ड्राइव किया था मैंने, ये इक्वेशन हो गई। क्या हो गया, ये कर चुका हूँ मैं, दोबारा ऐसी रफली बता रहा हूँ, सही है ना। फोकस, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, फोकस के कोऑर्डिनेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स कहेंगे हम। ओरिजिन पर है लिहाजा क्या 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 हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये रहा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, सही है ना। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम रहने दीजिए, तो मैंने लिख दिया। ओरिजिन पर है, कहाँ पर है ये, एंड अलोंग, ये फार्मूला लिखा था ना, ये लिखा हुआ। अब अगर नॉट एट ओरिजिन पे और एक्स पर ही हो, नॉट एट, यही लेंगे सर। मैंने कहा नॉट एट ओरिजिन पे हो तो वर्टेक्स को माइनस करेंगे इक्वेशन में से, इक्वेशन एक ही है और एक बाकी वर्टेक्स को ऐड कर देंगे। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पे कोई इफेक्ट, तो नॉट एट ओरिजिन पे होगा तो यही फार्मूला रहेगा, बस वाई में से के को माइनस कर देंगे और एक्स में से इक्वेशन आ गई। फोकस क्या था, एक्स कोऑर्डिनेट में एच ऐड करेंगे और वाई कोऑर्डिनेट में के, तो मैंने डायरेक्ट वहाँ फार्मूला लिखा हुआ है, 0 में क्या ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, सही है ना। चूंकि ओरिजिन पे है तो वर्टेक्स अब 0 0 नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये रहा इक्वेशन। एक्स में से एच माइनस करेंगे, ये अपनी जगह पे लेंथ ऑफ लेटेस्ट वेक्टर, इसी से बनाया ना मैंने। जब वाई एक्सिस पे होगा तो फोकस का कोऑर्डिनेट एक्स पर होने के बजाय किस पर चला जाएगा, वाई पर चला जाएगा। किस पर चला जाएगा, वाई एक्सिस पर चला जाएगा, सही है ना। अगर पैराबोला एक्स के बजाय किस पर हो जाए तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ होने के बजाय अब एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा, ये तो यही रहेगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में एक्स के बजाय क्या हो जाएगा, कोई चेंज नहीं। और इसी तरह यहाँ करेंगे, यहाँ एक्स था तो यहाँ जब मैं एक्स लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस, और ये वाई है तो वाई माइनस। अब फोकस का कोऑर्डिनेट वाई पे चला गया तो इसमें एच ऐड करेंगे और इसमें के ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा एच कॉमा ए प्लस, ये तो यही रहेगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में एक्स के बजाय क्या आ जाएगा, जब वाई आएगा तो एच खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ये बन गई नॉट एट ओरिजिन वाली है। यही कंडीशन थी ना सारी, इतनी सी बात है जो सारा करना, और इसी से हम सारा काम करेंगे, जितनी इक्वेशन दी हुई है सब इसी तरह। ठीक है, क्लियर हो गया आप बिल्कुल। हैं, कल हमने ड्राइव किया था उसे एक दफ़ा और देखेंगे आप, तो वो डेरिवेशन भी आपकी समझ में आ जाएगी। आ जाइए जी, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज, अब इक्वेशन निकालने के लिए कह रहा, फोकस दिया हुआ है। फोकस के कोऑर्डिनेट दिए हुए उसने हमारे पास 1 और -2। फोकस के कोऑर्डिनेट में दोनों पॉइंट होंगे तो इसका मतलब पैराबोला ओरिजिन पर नहीं है। फोकस के कोऑर्डिनेट में अगर यहाँ दिया हुआ और ये 0 या यहाँ दिया हुआ और ये
जीरो, तो इसका मतलब पैराबोला कहाँ पर है, ओरिजिन पर है। पैराबोला कहाँ पर है, और फोकस में दोनों कोऑर्डिनेट दे दिए हैं तो ओरिजिन पर नहीं है। और आगे दिया हुआ है जो है ना, एंड डायरेक्टिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टिक्स, डायरेक्टिक्स से मुराद है इक्वेशन ऑफ डायरेक्टिक्स दिया हुआ है। 3x माइनस 5 इक्वल टू 0, सही है। हमने निकालना है इक्वेशन ऑफ, मैं यहाँ तो आपको निकाल के दिखा देता हूँ, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। जब भी हमें फोकस और डायरेक्ट्रिक्स देगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालने के लिए डेफिनेशन यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, जिससे हमने ड्राइव किया था कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टू लाइन और पॉइंट टू पॉइंट फार्मूला, सही है, इक्वल टू, वो उससे निकालेंगे। और मैं इसे डायरेक्ट भी निकाल के दिखाता हूँ। पहले तो हम ये काम, जो काम हमें करना है वो करेंगे, वरना उसमें आप गड़बड़ कर देंगे, सही है ना। यहाँ पे आपके पास फोकस, चूंकि डायरेक्ट्रिक्स में एक्स इन्वॉल्व है, इससे पता चल रहा है पैराबोला एक्स एक्सिस पर है। कहाँ पर है, सही है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालने के लिए हम ये काम करेंगे, लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द तो बाय डेफिनेशन पी ऑफ एस डिवाइडेड बाई पी ऑफ इक्वल होगा, तो पी ऑफ एस, हमें तो इक्वेशन निकालनी है ना, ठीक है। लाइन की इक्वेशन ये दी हुई है, इसे मैं इस फॉर्म में लिख लूँ, वाई नहीं है यहाँ पे, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट फार्मूला, फोकस ऐसा है, वहाँ बुक में उसने एफ से रिप्रेजेंट किया है। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन फार्मूला, ये सारे हिफ्ज हो जाएंगे आपको, चैप्टर 7 पढ़ेंगे हम तो। ये रहा पॉइंट एक, ये रहा, और दूसरा पॉइंट ये रहा, x1 y1 x2, y2 की जगह y है, y1 की जगह -2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x2 की जगह x है, x1 की जगह -1 है। ए कोएफिशिएंट ऑफ x 3 दिया हुआ है, x1 की जगह x है, कोएफिशिएंट ऑफ y नहीं है, y1 की जगह y है, और c की जगह दिया हुआ है -5। ए का स्क्वायर प्लस बी, ये आ गया, ये आ गया y प्लस 2 होल स्क्वायर, प्लस x माइनस 1 होल स्क्वायर, ये आ गया 3x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3, √3 का स्क्वायर है, रूट से बाहर आने के बाद क्या हो जाएगा 3। हमें तो एक इक्वेशन बनानी है ना, रूट में बाहर निकालना होगा, क्या कर दें, ये इसका स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, इसे मैं यहाँ ओपन कर लें भाई, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर -2ab, इसको यहाँ ले आए, अरेंज करके लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x प्लस 4y प्लस 1 -30x प्लस 25, 9 से मल्टीप्लाई हो रहा, इससे ये कैंसिल, ये 9y स्क्वायर हो गया प्लस 36y, ये -18x है, ये यहाँ आके प्लस का हो जाएगा, +9 -25, ये हो गया 9y स्क्वायर प्लस 36y, 30 में से 18 निकाल देंगे 12x बचेगा, 25 में से 9 निकाल देंगे 16, इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गया, सही है। तो याद रखने वाली बात यह है कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स देगा तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालने के लिए हम यही काम करेंगे।
हमने इसी कंडीशन से पैराबोला की इक्वेशन ड्राइव की थी, सही है ना। हम एक पॉइंट लेंगे और ये करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, अगेन फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है, यही सवाल है। और ये सवाल प्रीवियस बुक में, पुरानी वाली बुक में नहीं था, लेकिन ये सवाल एग्जाम में 2-3 दफ़ा उन्होंने दे दिया। ये अलग मसला है कि फोकस के कोऑर्डिनेट भले चेंज हो, लेकिन इक्वेशन ऑफ लाइन यही दी हुई थी उन्होंने, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यही दी हुई थी। तो अब हमारे पास फोकस ये दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, फोकस दिया हुआ है हमारे पास 3 और 4, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x प्लस वाई माइनस 1 इसमें दोनों इन्वॉल्व हैं। हालांकि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में कोई एक वेरिएबल इन्वॉल्व होता है, x पर हो तो x होता है, y पर हो तो दोनों नहीं होता, सही है ना। हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, वही हम लेट कर लेंगे। ऑन द पैराबोला, देन बाई डेफिनेशन वही P ऑफ S, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टू लाइन फार्मूला इक्वल टू इसेंट्रिसिटी, 1 के इक्वल होता है। यहाँ 1 इसलिए ले रहे हैं ना, इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन थी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फार्मूला ये रहा। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन फार्मूला, आ जाइए। y2 ये रहा, y1 दिया हुआ है हमारे पास 4, x2 की जगह x है, x1 दिया हुआ है 3, a कोएफिशिएंट ऑफ x दिया हुआ है लाइन में 1 और x की जगह x है, b कोएफिशिएंट ऑफ y भी 1 दिया हुआ है और c की जगह दिया हुआ है -1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास y-4 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर, x प्लस वाई -1 टू रूट में, जाहिर सी बात है मुझे इक्वेशन निकालनी है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करना है। तो ये हो जाएगा y-4 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर, और ये √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा। वहाँ फार्मूला लग जाएगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाला, ये फार्मूला होता है, मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए, 3 टर्म है, 2bc, इसे तो सिंपल फार्मूले से ओपन करने हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, ए ये रहा, बी ये रहा, प्लस 2bc, बी ये रहा, सी ये रहा, माइनस हो जाएगा, सी माइनस का है, 2ac ये भी माइनस का है। इसको अरेंज कर लें भाई, इसे यहाँ ले आए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 9 और 2 यहाँ आ गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 12x माइनस 16y प्लस 18, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1।
इसको यहाँ लाएंगे माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, इसे भी यहाँ लाएंगे माइनस हो जाएगा, वाई स्क्वायर बचेगा। ये 12x है, ये माइनस का 2x यहाँ आगे प्लस का हो जाएगा तो 10x बचेगा। ये 16y है, ये माइनस का 2y यहाँ आगे प्लस हो जाएगा, 16 में से 2 निकालेंगे 14y माइनस का। सही है जी। अच्छा जी, ये प्लस 2xy इसी तरह इसको यहाँ लाएंगे माइनस का हो जाएगा, ये 18 है, और इस वन को यहाँ लाएंगे माइनस का हो जाएगा 17। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ सबसे हटकर है, ये सारी चीज़ें आई हैं इसमें, ऐसी इक्वेशन नहीं दी हुई थी इससे पहले। सही है ना।